2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। राम मंदिर वाली इस हाई प्रोफाइल सीट पर उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई। आखिर कौन है पवन पांडे और क्यों सपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति का बड़ा संकेत दे दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान अयोध्या विधानसभा सीट से तेज नारायण पांडे, जिन्हें पवन पांडे के नाम से जाना जाता है, उनको पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। घोषणा के दौरान अखिलेश यादव ने विश्वास जताया है कि पवन पांडे इस बार अयोध्या विधानसभा सीट से जीत दर्ज करेंगे। उनके इस बयान को सपा के चुनावी आत्मविश्वास और अयोध्या को लेकर बनाई गई रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अयोध्या विधानसभा सीट सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद अहम मानी जाती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में इस सीट पर किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति का केंद्र बन जाता है। अयोध्या जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं: दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या। इनमें अयोध्या सीट सबसे चर्चित मानी जाती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव से काफी पहले यहां अपना उम्मीदवार घोषित कर स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी इस सीट पर पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली है। अगर पवन पांडे की बात करें तो उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। साल 1958 में उन्होंने छात्र आंदोलनों के जरिए सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। इसी दौरान उनका जुड़ाव समाजवादी आंदोलन के संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव से हुआ। इसके बाद 1999 से वो अखिलेश यादव के साथ लगातार सक्रिय रहे और संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। साल 2004 में पवन पांडे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए। छात्र हितों से जुड़े आंदोलनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही और साल 2007 में एक आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इस घटना के बाद उनकी पहचान एक संघर्षशील और आक्रामक छात्र नेता के रूप में बनी। उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी सफलता साल 2012 में मिली, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन मंत्री लल्लू सिंह को हराया। ये जीत उस समय प्रदेश की सबसे चर्चित चुनावी जीतों में गिनी गई थी। साल 2012 से 2017 तक विधायक रहते हुए पवन पांडे ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर विकास जैसे मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर भी लगातार आवाज बुलंद की। हाल के वर्षों में पवन पांडे अयोध्या से जुड़े कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण, भूमि अधिग्रहण, स्थानीय व्यापारियों की समस्याएं और मंदिर से जुड़े दान व चढ़ावे में पारदर्शिता जैसे विषयों पर उन्होंने समय समय पर अपनी राय रखी। समाजवादी पार्टी का मानना है कि पवन पांडे की मजबूत स्थानीय पकड़, संगठन में सक्रिय भूमिका और अयोध्या की राजनीति की गहरी समझ उन्हें इस सीट पर मजबूत उम्मीदवार बनाती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव से काफी पहले उम्मीदवार घोषित कर सपा ने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए और चुनावी तैयारियों को तेज करने का संदेश दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर किस उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं। इतना तय है कि 2027 का चुनाव नजदीक आते आते अयोध्या विधानसभा सीट एक बार फिर प्रदेश की सबसे चर्चित और सबसे दिलचस्प चुनावी लड़ाइयों में शामिल रहने वाली है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।